हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्पेशल एजुकेटर पूजा प्रकाश। अपने एक रील में मैंने बताया था कि वो कौन से 3 मुख्य कारण हो सकते हैं कि बच्चे में भाषा का विकास नहीं हो रहा है। तो पहला कारण था कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि क्या उसको कहा जा रहा है। भाषा 2 तरीक़ों की होती है, रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। हमेशा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का विकास पहले होता है जबकि एक्सप्रेशन डेवलप्स लेटर ऑन। दूसरा कारण था कि बच्चा ओरल मोटर इमिटेशंस नहीं कर पा रहा है। और तीसरा मैंने एक कारण बताया था कि शायद बच्चा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम पर है। बहुत सारे मदर्स ने मुझसे इसके रेमेडीज़ और इसके सॉल्यूशंस के लिए वीडियो बनाने के लिए बात की है। तो देखिए, जो पहला कारण है कि बच्चा रिसेप्शन यानी समझ नहीं पा रहा है, इसका मतलब आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि बच्चे के पास नंबर ऑफ नाउन्स कितने हैं। बच्चे के पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ नाउन्स होंगे, बच्चा उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगा रिसेप्शन के फ्रंट पर। एंड लेटर ऑन द मोर द चाइल्ड विल बी अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेशन उसका ऑटोमेटिकली बहुत इम्प्रूव होगा। जैसे कि अगर हम माइलस्टोन्स के हिसाब से बात करें तो 1 साल के बच्चे के पास कम से कम 5 शब्द ऐसे होने चाहिए जिसको वो बोले बिना समझे, पहचाने। समझना मतलब पहचानना। 1.5 साल का बच्चा 25 से 35 शब्दों को पहचानता है, यानी कि 1.5 साल का बच्चा 25 से 35 वस्तुओं को पहचानना चाहिए। और यहीं पर जब हम एक 2 साल के बच्चे की बात करते हैं तो ये संख्या काफ़ी बढ़ चुकी होती है, यानी 250 से 350 शब्दों को यानी नाउन्स इस बच्चे के लाइफ में होने चाहिए। तो आपको सिंपल सा समझना है कि बच्चे कितने फ्रूट्स, कितनी वेजिटेबल्स, कितने एनिमल्स, कितने ट्रांसपोर्ट, कितने शेप्स और कलर्स पहचान रहा है। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जब भी बात शेप्स, कलर्स और अल्फ़ाबेट्स की होती है, नंबर्स की होती है, स्वरमाला, व्यंजनमाला की होती है, तो ये काफ़ी हद तक स्क्रीन से प्रभावित और डेवलप हुआ होता है। हमको ये समझना बहुत आवश्यक है कि टेबल पर अलग अलग कैटेगरीज मतलब एक फ्रूट, एक वेजिटेबल, एक ट्रांसपोर्ट, एक एनिमल, एक इंसेक्ट, एक फ्लावर, एक कलर, एक अल्फ़ाबेट, एक नंबर, यानी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कुछ एक बर्तन, कुछ एक कपड़े, ये रखे जाने पर अगर हम बच्चे से जो मांग रहे हैं वो बच्चा दे देता है बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना किसी असिस्टेंस को हम जनरली प्रॉम्प्ट्स कहते हैं स्पेशल एजुकेशन की भाषा में। और ये जेस्चरल भी होते हैं, वर्बल भी होते हैं, पार्शियल फिजिकल भी होते हैं और फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट भी होता है। तो बिना किसी सहायता के ये बच्चा आपको वो चीज़ देना चाहिए। तो आपको ये समझना है कि बच्चा 250-300 नाउन्स तब डेवलप करेगा जब 250-300 नाउन्स को वो पहचानेगा, राइट। तो आप इस बात पर ज़्यादा जोर डालें कि क्या बच्चा इतने नाउन्स को पहचान रहा है। कुछ एक वर्बल इंस्ट्रक्शन, एटलीस्ट 3-4 वर्बल इंस्ट्रक्शंस बच्चे को आने ही चाहिए, राइट। और यहाँ पर ये बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि 2 साल के बच्चे का जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, दैट इज़ लाइक बच्चा 2 शब्दों को जोड़कर बोलता है, एक नाउन और एक वर्ब। तो हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है, लाइक बिस्किट दे दो, पापा घूमी, बाहर चले, डॉगी आया, ऐसे तमाम सारे नाउन और वर्ब को बनाकर कॉम्बिनेशन को जो 2 साल का बच्चा बोलता है, यानी बोलना। हम क्या कह रहे हैं, बोलो नहीं, एक्सप्रेशन बाद में आ भी जाएगा। रिसेप्शन, समझ रहे हो कि नहीं, आप यहाँ पर नाउन के आइडेंटिफिकेशन पर, वर्ब के एग्जीक्यूशन पर काम करें, आपको सफलता मिलेगी। दूसरा कारण था कि बच्चा ओरल मोटर इमिटेशन नहीं कर पा रहा है। बच्चा ओरल मोटर इमिटेशन इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि सबसे पहले बच्चे को ग्रॉस मोटर इमिटेशन करना चाहिए। ग्रॉस मोटर को सरल भाषा में पीटी कह सकते हैं। हाथ ऊपर करना, नीचे करना, साइड करना, रोल करना, ठीक है, शेक करना, इस तरीके से। और भी जो पीटीज होती है। अब आप कहेंगे कि मैम मेरे कुछ पेरेंट्स होंगे जो कहेंगे कि मैम मेरा बच्चा तो पीटी कर लेता है, बहन 50 पीटी बैक टू बैक रैंडम वाली, वो 2, 4, 5, 10 से बात नहीं बनेगी। दूसरा, जब हम ग्रॉस में मोटर इमिटेशंस को मास्टर कर लेते हैं तो बहुत आवश्यक है कि हमारे बच्चे को फाइन मोटर इमिटेशन भी आता हो। फाइन मोटर इमिटेशंस हमेशा छोटी मांसपेशियों और छोटी हड्डियों की सहायता से होती है, जैसे कि उंगलियों की सहायता से। मेक अ वाव, मेक अ कैमरा, मेक अ जीरो, राइट, मेक अ डियर,
ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये और हम लोग क्या कहते हैं, शो मी इंडेक्स फिंगर, शो मी लिटिल फिंगर, शो मी योर थम्स डाउन के ऊपर थम्स अप, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि छोटी मांसपेशियों की सहायता से किया जाने वाला फाइन मोटर इमिटेशन सिंगल हैंड से कितना हो रहा है और दोनों हाथों के यानी बायलैटरल कोऑर्डिनेशन से कितना हो रहा है। अब आप इसको ऊपर के लेवल पर ले आएँ। इसके बाद तीसरा लेवल इमिटेशन का आता है, इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट। और इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट के लिए मैं सभी से कहती हूँ, बिफोर पुटिंग योर चाइल्ड इनटू स्पीच थेरेपी, प्लीज़ मेक श्योर कि आपका बच्चा 100 इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट करे। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे पेन है, पेंसिल है, स्पून है, ग्लास है, कटोरी है, प्लेट है, से लेके प्याज आलू से लेके फ्रूट्स लेके कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट बेस्ड इमिटेशन, यानी स्पून से हमने खाया और हमने कहा डू दिस, बच्चा भी डू दिस कर रहा है। ग्लास से हमने पानी पीने का एक्ट किया और हमने कहा डू दिस, बच्चा भी कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं? तो हमको हमारा बच्चा इमिटेशन विद ऑब्जेक्ट जितना उम्दा करेगा, हमारा बच्चा उतना ही एडीएल्स में अच्छा निकलेगा। एडीएल मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल, यानी रोज़ की अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हमें जिन एक्टिविटीज़ को का सहारा लेना होता है और उनमें हमें पारंगत और इन सेल्फ डिपेंडेंट होना होता है, उन्हें हम एडीएल कहते हैं। तो हमने क्या कहा, इमिटेशन के मामले में हमको ग्रॉस मोटर इमिटेशन, फाइन मोटर इमिटेशन और इमिटेशन विथ ऑब्जेक्ट, ये 3 करने के बाद आता है बेटा ओरल मोटर इमिटेशन, यानी कि ओरल मोटर एरिया। ये सारे ओरल मोटर हैं। तो बच्चा जबान से इमिटेशन कैसे कर देगा अगर वो सिंपल सी पीटी खड़े होके 50 पीटी नहीं कर पा रहा है? 50 छोड़िए, आप 30-40 तो करवाइए। समझ पा रहे बेटा? आखिरी पॉइंट था एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। जब भी बच्चा एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर पर होता है तो हमेशा याद रखिए, स्क्रीन बोल रही है। स्क्रीन इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 years बिकॉज भाषा को डेवलप करने के लिए इंटरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाषा का यानी भावों का आदान प्रदान बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमारा बच्चा एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर पे होता है तो वो सिर्फ देख रहा होता है। यही वजह होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं हमारे बच्चे को तो कलर, शेप, ABCD 1 2 3 4 राइम सब कुछ आता है, लेकिन ये बच्चा उन कलर्स का, उन शेप्स का, उन वर्ड्स का, उन फ्रूट्स, एनिमल और तमाम उन चीज़ों का जो उसने देख के सुन कर सीखी है, उसका एप्रोप्रिएट इस्तेमाल भाषा में यानी कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने में कैसे होना है नहीं समझ पाता है। आई होप यू आर गोइंग टू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आपको कोई और भी अगर ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जहाँ मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।